ये ना फर्स्ट न्यूज़ लाइव सबसे आगे सबसे पहले देखने वालों को सुमत्राटी की राम राम। आज हम पहुंचे रोहतक के को सामने नर्सरी दिखाई दे रही है जो कि मालिक का आरोप है कि टीन उनके अंदर से उखाड़ कर ले गए हैं। और आइए हम उनसे ये आप जैसे देख सकती है टीन उखाड़ कर ले गए, जो कि जिला बार स्टेशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट पर बड़ा आरोप लगा रही है। समस्या ये है जी, ये ज़मीन है मेरी। 30 तारीख को 5 बजे से मैं अपने घर पर था। वहाँ पर ये यहाँ का एक कर्मचारी गया भाग करके मेरे पास कि लोकेंद्र फोगाट जो प्रधान है वो आया, बोला कि चदरे उखेड़ूंगा मैं अब, और चदरे उखेड़ करके अंदर कब्जा लूँगा। तो वो कर्मचारी जा करके मेरे को बोल के आया, तो मैं भाग करके आया तो 5:30 बज गए थे। यहाँ देखा तो मैंने 2-3 चदरे उखाड़ने लग रहे। मैंने उनको कहा माँ भी चदरे मत उखाड़ो। इतने में उनको बोला तो वो इधर से 5-6 आदमी लेकर के और आ गया, वो लोकेंद्र फोगाट फिर आ गया। तो उससे मैंने पूछा माँ तू ये क्या कर रहा भाई? बोला कब्जा लेंगे इसका, ये चदरे उखाड़ेंगे, तेरे को जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा भाई तेरे पास क्या पावर है, क्या नहीं है? बोला मैं बार का प्रधान हूँ। बार का प्रधान है तो तू दुनिया में उजाड़ेगा, किसी के घर में बढ़ेगा। कौन से महीने की 30 तारीख की बात है? ये जो अब गया है मार्च। और लोकेशन क्या है, ये क्या जगह है? ये जगह मिनी सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने है। ये मिनी सेक्रेटरीट है, इधर बार कोर्ट है। तो आपने रेंट पे दे रखी है? ना कोई रेंट नहीं, मैं खुद करता हूँ। अच्छा, मेरे आदमी है ये। ठीक है, मेरी मिसेज के नाम से नर्सरी। ठीक है। कोई खास वजह आपको लगती हो कि इन्होंने ऐसा किया हो? खास धक्का से दादागिरी, खास वजह क्या होती? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है इस पर? प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट नहीं है, मेरे टोटल कागज क्लियर हैं। कोई अफसर आ करके चेक कर ले, मैंने दे भी दिए अफसरों को। लेकिन कहीं ये अपना रसूख बरत करके कहीं गलत फहमी में है। ये टोटल मेरा तो आपके नाम है ये प्रॉपर्टी? मेरे बच्चों के नाम, मेरी मिसेज के नाम प्रॉपर्टी है। सारा इंतकाल है, सब कुछ है, रजिस्ट्री है यहाँ की, कब्जा है मेरा। 2001 से आज तक का मेरा कब्जा है, लेकिन धक्का से कर रहे हैं ये। लेकिन वहीं पर कुछ टाइम पहले चर्च द्वारा भी इस प्रॉपर्टी पे क्लेम किया गया था। नहीं, चर्च वो तो फ्रॉड था, उसकी तो बहुत FIR हुई है उसकी। और चर्च की ये 450 गज है जी। ये इसको हम कुछ नहीं कहते। ये 450 गज कोर्ट द्वारा डिग्री के तहत ये अलग कर रखी तो है। आपने कब्जा उतनी जमीन पे कर रखा है? मैंने 3400 गज हमारे नाम है, रजिस्ट्री है। 3400 गज पर हमारा कब्जा, नर्सरी का काम चल रहा है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब उन्होंने आपको बोला जान से मार दो? जान से मार देंगे। अंदर बोला चलो करो। एक आप जैसा कोई था, वो फोटो ले था, उसका मोबाइल खोस लिया। मोबाइल खोस कर बोला डाउन कर इसको। ज़बरदस्ती खोस कर दूसरे पहलवान सा था साथ, उसने उसमें से वो उड़ा दिए। वो डरता हुआ चला गया। मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया चंडीगढ़, तो वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस की गाड़ी के सामने चदरे ले जाते हुए देखे। मैंने कहा भी वो चदरे ले जाने लग रहे। बोला जी साहब को बोल देंगे, हम अफसरों को बोल देंगे। मैंने कहा भी वो दरअसल उस टाइम वो लेकर जा देने सिर पर थी वो 3 चदरें, मेरे को 2 दिखाई दी। बारिश हो रही थी, बारिश बंद होने के बाद मैंने चेक किया तो 3 चदरें वो ले गए। तो आपको क्यों लगता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो दिमाग खराब है। वो दादा समझता ना अपने आप को। पहली बार आए थे यहाँ पर? नहीं, वो बीच बीच में ये तो करता था कि मैं ये कर दूंगा ज़मीन पर, यहाँ हम अपनी पार्किंग बनाएंगे, ये बनाएंगे। लेकिन अब ये आया था उससे कि मैं यहाँ वकीलों के खोखे चैम्बर बनवाऊंगा, पार्किंग बनवाऊंगा। मैंने कहा तू मेरे से मोल ले पार्किंग बनानी, चैम्बर तो बना। आपने कंप्लेन करी इस बात की? हाँ जी, कहाँ पर करी है? आर्यनगर थाने में। तो क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ से? हाँ, वहाँ से FIR दर्ज होगी 2 तारीख को। हाँ जी। कोई एक्शन लिया गया अब तक? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने अभी SHO से बात करी थी और गृह मंत्री से बात करूंगा थोड़ी देर में, उनका मिल जाएगा फ़ोन। वो भाई चद्दर जो धक्के से उखाड़ के ले गया, मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान करके ले गया, वो बरामद तो करेंगे कि नहीं करेंगे? बरामद करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो क्या मांग है अब आपकी? मेरी ये मांग है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये गुंडागर्दी बंद कराई जाए। यहाँ के अलावा आप कोई और काम भी करते हैं, मतलब कहीं जॉब वगैरह? ना, अब तो मेरा काम करने का वो समय ही नहीं रहा, मैं क्या कितनी करूँ। उम्र आपकी? मेरी 80 साल। कौन कौन है परिवार में? परिवार में मेरा एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। बेटा यहीं रहता है? बेटा मेरे साथ रहता है, गुड़गांव जाता रहता है। ठीक है। तो साथ ही किसी और के थ्रू भी आपको उसके बाद कोई धमकी आई है? उन्होंने दोबारा कोई धमकी दी है 30 के बाद? नहीं, एक वकील और था, मैं उसको नाम नहीं जानता।
ये कल की बात है, आंधी आई ना परसों, जी। तो मैं अपनी चदरें देखने आया था। मैं आंधी में चदरें ना गिर गई, वो गिर भी गई उस साइड की। तो वो मैं ठीक करने लगा तो वो बोला कि क्यों खामखा दुखी हो रहे हो तुम, ये लोकेंद्र फोगाट बहुत मतलब मजबूत आदमी है और ये सारे अफसर इसकी मानते हैं। मैं बोला मैं अभी देखेंगे अफसर कानून बड़ा है या लोकेंद्र फोगाट बड़ा है, ये देखेंगे। यानी कि आपकी सारी आस अब कानून से है। मेरी सब आस कानून से है, कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक। कानून के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, इसी आसरे पर बैठा हूँ। इसी तरह गेट से इस साइड में भी दो दो चदरें लगी हुई थी, तो वो वहाँ भी मतलब आखिर में जा करके भी दो चदरें हैं, ये बीच की 3 चदरें उखाड़ ले गए ज़बरदस्ती। मैं अकेला था, वो 10-15 आदमी थे, उखाड़ करके ले गए वो। नर्सरी है, उनके जो मालिक क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपने जो शेड लगी हुई थी वो भी उखाड़ी है वहाँ से, साथ या कब्जा करने की लीगली कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो कोर्ट के सामने शमशान भूमि है, क्रिश्चियन शमशान भूमि है, ये क्रिश्चियन जो सोसाइटी है उसकी है, इंडिविजुअल कोई मालिक नहीं है और ना ही शमशान भूमि का कोई इंडिविजुअल मालिक हो सकता है। बात रही मालिकाना हक की, तो मैं तो प्रशासन से और पुलिस से ये निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट चेक करें। उनका तो ये कहना है कि जो ये सड़क बनी हुई है ये भी उनकी ज़मीन पे बनी हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ कल को मैं कहने लग जाऊं कि एसपी की कोठी और डीसी की कोठी का मालिक मैं हूं, या आज सवेरे मैं जाके हम सभी वकील साथी डीसी ऑफिस के ऊपर टिन शेड लगा दे और मैं मालिक उससे मालिक नहीं बनते। कागज़ों को वेरीफाई करना चाहिए। अगर उनके पास इस तरह की रजिस्ट्री है तो उनके ऊपर 420 मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो शमशान भूमि है वो किसी की मलकियत नहीं हो सकती। और दूसरा, जहाँ तक कब्जा करने की बात है, मैंने हमारे जो पुराने साथी हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट साथी हैं, जो पूर्व पदाधिकारी, प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी रहे हैं, उनसे जब मैंने इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जो ये ज़मीन है, जो जिस बारे में वो कह रहे हैं रजिस्ट्री मेरे नाम है, उसका जो मालिकाना हक है वो जिला बार एसोसिएशन रोहतक के पास है। बल्कि हम कल एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके अपने वकील साथी में बात करके हम अपनी जगह का बाकायदा हम कब्जा लेंगे। उनका कहना है कि आपका कहना है, एक तो आपने उनको जान से मारने की धमकी दी है, साथ ही आपने कहा है कि हम यहाँ पे अपने चैम्बर और पार्किंग बनाएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को कुछ भी बोलने का अधिकार है, कोई भी कुछ बोल सकता है। उनके जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्रवाई करी है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? कहने के लिए हमारे वकील साथी सभी साथ हैं। आपको कल आप आइए 11 बजे, आपको सब नजर आएगा वहाँ पे क्या होगा। 100 साल पुराने डेटेड कब्र लिखी हुई है, उसके ऊपर बाकायदा डेट और सन ईयर लिखे हुए हैं। कृपा करके आपको एक और है भाई, आप जाके उस पर चेक कीजिए भाई ये पुराने हैं या नहीं है। अपनी रोहतक की आम जनता को ये सामने उजागर लाएं। ये राजनीतिक सारा षड्यंत्र है, पुलिस द्वारा किया गया एक और नया षड्यंत्र है। धन्यवाद। इससे पहले भी इसी मामले को लेकर के थोड़ी गर्मा गर्मी हुई थी, जब चर्च की तरफ से भी कुछ एक्शन लिए गए थे, उसको भी उन्होंने नकारते हुए बोला है कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे और चर्च की सिर्फ 450 गज जो है उन्होंने कोई 350 साल पुराने कोई कागज नहीं दिखाए। ये चर्च की क्रिश्चियन फैमिली की ज़मीन है जिसपे क्रिश्चियन ये कब्रें हैं। इस पे आप जाके अभी हाथ कंगन आरसी के आप देखिए बाहर जाके, उसमें 350 साल पुराने लिखे हुए हैं टोटली। भाई कब किसकी डेथ हो रखी है क्या है सब उस पर ओनली उस पर लिखे हैं, पत्थर पे खुदे हुए हैं वो नाम भी। उनका कहना है उनकी वाइफ के नाम मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा। देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने झंडा बुलंद किया है तो क्रांति आई है। तो ये एक ये है तो बहुत छोटा सा विषय, परंतु ये भी एक क्रांति लेके आएगा। और वो क्रांति ये लेके आएगा कि प्रशासन में बताएंगे कि आप कोई भी कार्रवाई करने पहले ठीक और सही की जांच कीजिए। ये तो इस तरह की बात हुई कि कल को मैं किसी भी जगह का मालिक, में कोई भी खाली प्लॉट है उसके ऊपर मैं अपनी टिन शेड लगा दूं और मैं मालिक बन जाऊं और आप उसका अगर पोजीशन लेने आ जाएं, मैं आप पे पर्चा दर्ज करा दूं। पुलिस को पहले तथ्यों की जाँच करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए, जैसे हमारे उप प्रधान महोदय ने बताया कि ये 350 साल पुरानी यहाँ पे कब्रिस्तान है, उनके जो कब्रें बनी हुई हैं उनके ऊपर उनके सन भी खुदे हुए हैं, और ये एक पर्सनल मलकियत कैसे हो सकती है किसी की। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने बताया कि जैसा कि इन पर गंभीर आरोप लगा है वो गलत है, और जो कि ज़मीन है जो ईसाई धर्म के लोगों की ज़मीन है, कब्रिस्तान है, तो उनके हक़ के लिए ये आवाज़ बुलंद करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हरियाणा फास्टेस्ट न्यूज़ लाइव के साथ बने रहिए।